बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। कराची वालों के लिए बुरी खबर आई है। नेपरा ने इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹3.70 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली महंगी होने से कराची के शहरियों पर 5 अरब 47 करोड़ 10 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं पड़ेगा। कराची वालों के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹3.70 फी यूनिट महंगी कर दी है। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली महंगी होने से कराची के शहरियों पर 5 अरब 47 करोड़ 10 लाख रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा, जबकि इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं पड़ेगा। नेपरा की जानिब से एक बार फिर इजाफी जो है बढ़ा दिया गया है। मार्च के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया है। बिजली महंगी होने से कराची के शहरी परेशान हो गए हैं। दूसरी जानिब शहरकात में गरीबों के लिए दवाइयाँ खरीदना भी मुहाल हो गया। गुर्दे, कैंसर और दिल के मर्ज की दवाइयों का जो है किल्लत हो गई है। सिटी स्कैन के इंजेक्शन, इंसुलिन, न्यूरोल की मार्केट में शॉर्टेज है। मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। बात करेंगे हमारी नुमाइंदा राबेल अशरफ से। राबेल, मजीद अपडेट कीजिएगा इस पर। जी बिल्कुल, शहर कायद में अहम दवाओं की किल्लत जो है वो ताहाल जारी है। अगर मैं बात करूँ कैंसर की दवाएं, गुर्दे के मर्ज़ में मुब्तला होने की दवाएं या दिल के अमराज में जो मुब्तला होने के बाद दवाएं दी जाती है डॉक्टर की जानिब से, लेकिन उन दवाओं की जो है मेडिकल स्टोर्स पर भी किल्लत हो गई, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ फार्मासिस्ट मौजूद है, इन्हीं से जाने। तो भाई मुझे बताइएगा कि कौन कौन सी दवाएँ हैं जिनकी किल्लत हो गई है और कीमतों में भी इजाफा हुआ है, क्या सूरत हाल है? गुर्दे की हो गई, शुगर की हो गई और इसके अलावा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हो गई। एक तो ये सारी जो हैं सबके प्राइस जो है इंक्रीज़ हो गए, मतलब 100% बढ़ गए, सबके डबल हो गए। और दूसरा ये मेडिसिन जो है वो आना भी जो है काफ़ी जो है शॉर्ट हुई है, आ नहीं रही है, जिससे पेशेंट को परेशानी भी हो रही है। एक तो था चलें प्राइस उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन अब तो जो है वो मेडिसिन भी जो है कोई भी नहीं आ रही, कंपनी नहीं दे रही, जिसकी वजह से बहुत पेशेंट्स को परेशानियाँ होने लग गई हैं। कंपनी के पास रॉ मटेरियल नहीं है, पीछे से मेडिसिन उनको भी नहीं आ रही है, वो भी बेचारे परेशान हैं। मतलब जो हम लिखवाते हैं, जैसे कंपनी में 10-10 बॉक्स की हमें नीड है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो वो एक बॉक्स हमको दे रहे होते हैं कि वो भी आगे से ये जवाब देते हैं कि पीछे से रॉ मटेरियल नहीं है, तो नहीं आ रही मेडिसिन, शॉर्ट से सारी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ फार्मासिस्ट मौजूद थे, उनका यही कहना है कि कंपनीज़ के बाद जो है रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जो अगर हम उनसे बॉक्सेस मांग रहे हैं दवाओं के, तो उसकी वजह से वो लोग हमें भी सप्लाई नहीं कर पा रहे। साथ साथ उनका यही कहना है कि बहुत अहम जो दवाएँ हैं उनकी मर्ज़ में मुब्तला होने वाली दवाएँ उनकी के लिए, और साथ ही साथ उनकी न सिर्फ किल्लत हुई है बल्कि उनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। जी, और चाय के शौकीन अफराद के लिए भी बुरी खबर ही है। पत्ती की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। खुली पत्ती के साथ मुख्तलिफ कंपनियों के ब्रांडेड पत्ती भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। कीमतों में कितना इजाफा किया गया है, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन। जी बिल्कुल, कराची के शहरियों के लिए अब चाय की चुस्कियाँ लेना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि कराची में चाय की पत्ती की कीमत में एक बार फिर जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बात कर ली जाए खुली पत्ती की, तो जो 1200-1300 रुपये में मिलती थी वो अब 1600 रुपये तक जा पहुँची है। क्या वजूहत है, कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, असल क्या वजूहत हैं और जो ब्रांडेड पत्ती है उसकी क्या कीमत है? भाई मेन मसला ये है कि रेट दिन पर दिन ऊपर होते जा रहे हैं। बीच में जो ये माल डॉलर का जो मसला आया था, उसके बाद से जो रेट ऊपर हुए हैं, तो अभी दोबारा बैकअप पे आए नहीं है। कंपनी के जैसे अगर मल्टीनेशनल कंपनियों की बात करें, टपाल है, उसका रेट पहले था 1500, तो अभी वो डायरेक्ट 1700 पे चला गया। लिप्टन है, वो 1500 थी, वो 1850 रुपये की हो गई। और प्लस उनके पैकिंग भी जो है 1 kg नहीं है, 950 ग्राम है, 50 ग्राम माल भी कम होता है उसमें। तो कस्टमर यही समझ के लेता है कि मैं किलो ले रहा हूँ, वो किलो होता नहीं है। और हमारी खुली चाय जो 1200 रुपये में अच्छी क्वालिटी मिलती थी, वो आज 1600 रुपये पे। अब कस्टमर आता है, अब उसको जब हम बोलते हैं भाई 1200 वाला माल 1600 में, तो वो बेचारा क्या लेगा, क्या इस्तेमाल करेगा। वो खुली चाय में उनको ये बेनिफिट है कि उनको पर केजी मिल रही है, लेकिन उनके अफोर्ड नहीं कर सकते ना, 400 रुपये पर केजी पे बढ़े। तो अब इसको हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये पत्ती महंगी होने से कम हुई है, डिमांड कम? भाई डिमांड कम होगी ना। भाई जैसे आपकी सैलरी 30,000 है, आपका महीने का खर्चा हो गया 50,000, आप 20,000 कहाँ से लाओगे? ज़ाहिर बात है अपने अखराजात कम करोगे। जी बिल्कुल, देखा आपने दुकानदारों की जो है वो गुफ्तगू सुनी, और हम बिल्कुल ऐसा देख रहे हैं कि पत्ती महंगी होने के बाद होटलों पर जो चाय पीने वाले शौकीन अफराद थे, उनका रश भी अब कम होता जा रहा है। और यही वजह है कि जो ब्रांडेड कंपनियां थी, उन्होंने खास तौर पर होश रुपये इजाफा किया है, और साथ ही साथ जो खुली पत्ती है वो भी महंगी हो गई है, जिसके बाद यहाँ पर डिमांड में बड़ा फ़र्क आया है।
जी। एक बार फिर से बात करेंगे। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 3 रुपये 70 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली महंगी होने से कराची के शहरियों पर 5 अरब 47 करोड़ 10 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं पड़ेगा। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 3 रुपये 70 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है, जिससे शहरी जो हैं वो परेशान होकर रह गए हैं। शहरी मुतालबा करते हैं कि बिजली नहीं आती है और बिजली के बिल जो है और बिजली जो है वो बढ़ा दी जाती है, बिलों में इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन 10 से 12 घंटे बिजली आती ही नहीं है। शहरी ये शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि महंगाई से कमर तोड़ महंगाई है, जिसमें हर चीज़ महंगी होती जा रही है और एक बार फिर से महंगाई की जद में इजाफा हुआ है और बिजली भी महंगी कर दी गई है। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची वालों के लिए बिजली 3 रुपये 70 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। इजाफा जो है मार्च के माहाना बिल पर एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कराची के शहरियों पर 5 अरब 47 करोड़ 10 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा और लाइफ लाइन सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा और इलेक्ट्रिक मार्च अपने जराये से 26 रुपये 44 पैसे यूनिट में बिजली पैदा की नेटवर्क कंप्लीट करना था और बात से मिलने वाली बिजली की लागत 950 पैसे यूनिट रही है। इसी तरह दीगर मामला पर जो है चेयरमैन नेप्रा ने अहम सवाल भी उठाए हैं, लेकिन 3 रुपये 70 पैसे यूनिट जो है वो इजाफे की मंजूरी दे दी गई है, जिसका फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अच्छा, हमें बताइएगा कितना इजाफा जो है, जो बोझ जो है वो अवाम बर्दाश्त करेगी बिजली के बिलों में इजाफे के पेश नज़र? जी, मैंने आपको अर्ज किया है कि 5 अरब 47 करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ कराची सार्फिन पर जो है वो पड़ेगा और यकीनी तौर पर एक इजाफी बोझ है जो कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है ये इनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, अवैस ये भी बताइएगा कि शहरी तो मुतालबा करते दिखाई देते हैं, दुहाइयाँ देखी अवैस के आने से राब्ता मुनक़ता हो गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि कराची वालों के लिए बुरी खबर है। नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 3 रुपये 70 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी है और इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है और बिजली महंगी होने से कराची के शहरियों पर 5 अरब 47 करोड़ 10 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। और आपको ये भी बताते चले कि शहरी जो हैं वो शिकवा करते दूसरी जानब दिखाई देते हैं कि लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा होती है, 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग होती है, बिजली आती ही नहीं है, लेकिन बिलों में इजाफा कर दिया जाता है। हर 2 माह बाद 3 माह बाद बिलों में इजाफा किया जाता है। नेप्रा की जानिब से इजाफी बोझ जो है वो डाला जा रहा है अवाम पर। महंगाई की शरह पहले ही ज़्यादा हो चुकी है, अब लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, ऐसे में बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं, महंगी कर दी गई है। नेप्रा की जानिब से ये इकदाम आगे लाया जा रहा है कि और उन्होंने 3 रुपये 70 पैसे फ़ी यूनिट महंगी कर दी है बिजली और इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जा रहा है। और बिजली महंगी होने से कराची के शहरियों पर 5 अरब 47 करोड़ 10 लाख डॉलर का इजाफी रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। शहर-ए-कायद में कई सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम और बेशतर की कीमतों में कमी हो गई है। बैंगन 20 रुपये महंगा हो गया है। शहर-ए-कायद में आलू और प्याज 50 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम हैं। टमाटर 80 रुपये से कम होकर 50 रुपये फ़ी किलो पर आ गए हैं। भिंडी 200 रुपये से कम होकर 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी है। हरी मिर्चें 50 रुपये कमी से 150 रुपये फ़ी किलो पर आ गई हैं। तुरई 200 से कम होकर 120 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। बैंगन 20 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा है। अदरक 600, लहसुन 400 और लीमू 500 रुपये फ़ी किलो पर बेचा जा रहा है। करंगी में वाक़या अंडस अस्पताल पार्किंग माफिया और गंदगी के नरगे में आ गया है। इलाज की गर्ज से आने वाले मरीजों और इनके लायकीन को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान।
जी बिल्कुल, शहर कायद में बारिशों के नतीजे में जगह जगह बारिश का पानी जमा है। इंतज़ामिया दावे कर रही है, लेकिन शहरियों को मुश्किलात हैं और बाज़ मकामात पर दिन में पड़ने वाली शदीद गर्मी के नतीजे में पानी खुश्क हो चुका है। लेकिन 12,000 रोड कोरंगी की अगर बात की जाए तो मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे कि ये इंडस हॉस्पिटल है और उसके साथ जो सर्विस रोड है, उस सर्विस रोड पर 12 महीने बताया जा रहा है कि ये पानी जमा रहता है, जो कि बताया जा रहा है कि साबिक KTC का जो ये इलाका है, यहाँ पर अदालतें कायम की जा रही हैं, जिसके ठेकेदार की जानिब से जो खुदाई के दौरान ज़ेर ज़मीन पानी निकल रहा है उसको सड़क पर छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त इंतहाई मुतासर है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि इंडस हॉस्पिटल के बाहर KMC की पर्ची दी जा रही है पार्किंग की, और ज़ायद नगों पर पार्किंग फ़ीस वसूल की जा रही है, और वो भी घंटों के हिसाब से। ये जानने के लिए कि मामला क्या है, हमारे साथ एक ऐसे ही मुतासर शख्स मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, इंडस हॉस्पिटल में तो गरीबों की बड़ी तादाद आती है, इस पानी के नतीजे में क्या मुश्किलात का सामना है और पार्किंग का क्या मामला है? मसला ये है कि ये दिन में जब हम लोग निकलते हैं यहाँ से, पानी चालू होता है, नमाज वगैरह कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं, और क्या है, और ये गंदा पानी जमा हुआ है, काफ़ी टाइम से जमा हुआ है, इसका कोई है ही नहीं हल। ये मरीजों वगैरह को आमदोरफ्त में यहाँ से एम्बुलेंस गुजरने में कोई मुश्किलात होती है क्या? तो जाहिर बातें होती है, जब पानी इकट्ठा होगा तो जाहिर बात है कि होगी। इंडस हॉस्पिटल के बाहर आप बता रहे थे कि जो चार्ज पार्किंग फ़ीस है वो कितनी वसूल की जा रही है मोटरसाइकिल की? 30 रुपये। अच्छा, कितनी देर के लिए होते हैं वो? बस ये है कि हम अगर 7 बजे के बाद निकलते हैं तो 7 बजे के बाद रिटर्न आते हैं तो फिर 30 रुपये की पर्ची कटाओ, पहले 30 की फिर दोबारा 30 की, इस तरह हो रहा है। बिल्कुल, शहरियों के लिए मुश्किलात का दरपेश है यहाँ पर। इंडस हॉस्पिटल जो कि एक फलाही इदारा है जहाँ ज़कात फ़ंड से मरीज़ों का इलाज किया जाता है, गरीब आवाम यहाँ पर आती है, लेकिन गरीब आवाम को ना आमदोरफ्त की सहूलत जो है मुतल्लिका सरकारी इदारे फराम कर पा रहे हैं। रोड से गंदा पानी साफ़ नहीं किया जा सका है, बल्कि इसके साथ साथ गैर कानूनी तौर पर जो है चार्ज पार्किंग जो है वो इजाफी वसूल की जा रही है। फौरी तदारुक की ज़रूरत है। KMC के महकमा चार्ज पार्किंग जो कि दावे करता है कि विजिलेंस टीमें मौजूद हैं, यहाँ पर भी कार्रवाई उनको करने की ज़रूरत है ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी, DMC साउथ के मरकजी दफ्तर में पानी का बहरान पैदा हो गया है। पानी से महरूम करीबी मस्जिद के बाहर का वॉशरूम जो है वो भी इस्तेमाल करने का काबिल नहीं रहा है। बात करेंगे, जुनैद जावेद वहाँ पर मौजूद हैं। जुनैद, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट साउथ का मरकज़ी दफ्तर है, DMC साउथ का सदर जोन भी कहलाता है ये, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वैसे तो डिस्ट्रिक्ट साउथ पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो इंतज़ामात को संभालता है, आवाम को सहूलियात फराहम करता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट साउथ के मरकज़ी दफ्तर में जो है वो पानी की शदीद क़िल्लत पैदा हो चुकी है। अब तक जो है यहाँ पर जो मुलाजमीन इस वक्त काम कर रहे हैं वो भी शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनके जो दफ्तर है उसके अंदर पानी की सहूलियात नहीं हैं, इस्तेमाल करने के लिए भी जो है वो पानी नहीं है। यहाँ पर नल तो लगे हुए हैं लेकिन इनमें पानी नहीं आता, जिसकी वजह से शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मुतादिद मरतबा एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ अफशार बाब को शिकायत की गई है यहाँ के अमले की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है इनका मसला हल होने का नाम नहीं ले रहा है। मोटर वगैरह तमाम लगी हुई हैं, पाइपलाइंस भी लगे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर पानी नहीं आता। जब हमने बात करने की कोशिश की एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ से तो मालूम हुआ कि वो तकरीबन 6 दिन हो चुके हैं, दफ्तर जो है वो नहीं आती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ का काम जो है वो मुतासर हो रहा है। इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि DMC साउथ के जो लोग हैं वो वॉशरूम के इस्तेमाल के लिए भी जो है वो करीब ही वाक़ई एक मस्जिद है उसके वॉशरूम को उसके वॉशरूम की तरफ जो है वो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनका मरकज़ी दफ्तर है इसमें पानी का बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ है। जी, ट्रेन शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। आज भी अंदरूनी मुल्क से आने वाली गाड़ियाँ ताख़ीर से आ रही हैं। आपको अपडेट करते चलें, ट्रेन शेड्यूल मामूल पर नहीं आ सका है। मुतादिद गाड़ियाँ ऐसी हैं जो आज ताख़ीर से आ रही हैं। मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, महकमा रेलवे के तहत चलने वाली जो ट्रेनें हैं उनमें से कुछ ट्रेनें आज भी ताख़ीर से जो है वो कराची पहुंच रही हैं, और एक हमारे ज़राए ये बताते हैं कि ट्रेनें जब ताख़ीर से यहाँ पहुंचती हैं तो वॉशिंग लाइन में उनको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हादसा भी हो रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी एक हादसा जो रिपोर्ट हुआ, तो आज जो ट्रेनें लेट आई उनमें सबसे ज्यादा अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस रेट थी जो कि तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा की ताख़ीर का शिकार रही। इसके अलावा मिल्लत एक्सप्रेस तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट की ताख़ीर से पहुंची है। निज़ाम एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट, जबकि कराची एक्सप्रेस 1 घंटा 35 मिनट की ताख़ीर का शिकार है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी 1 घंटा 37 मिनट की ताख़ीर से आ रही है।
तो ट्रेनों की जो ताखीर है इसको महकमा रेलवे रोकने से काफिर है। और हमारी इस हवाले से काम से बात हुई तो बताते हैं कि जो कराची डिवीजन का कुछ ट्रैक है वहाँ और सखर डिवीजन के कुछ ट्रैक पर अभी भी मसला पुराना ट्रैक है, जिसकी वजह से वहाँ गाड़ियाँ स्लो होती हैं। अलबत्ता मुल्तान से लाहौर तक का जो ट्रैक है वो बिल्कुल न्यू है, जिसकी वजह से वहाँ गाड़ियाँ इतनी ताखीर से नहीं होती हैं। जी बहुत शुक्रिया आदिया नाज अपडेट करने के लिए। कारोकारी के इल्ज़ाम में लाड़काना के नौजवान अहमद बरोही का कत्ल करके लाश रोहड़ी कैनाल में बहाने के केस की समाअत हुई। पुलिस मकतूल की लाश का पता लगाने में नाकाम। अदालत ने बरहमी का इजहार किया है। मकतूल आला अहमद बरोही की अली अहमद बरोही है नाम बताया जा रहा है, जिसकी लाश बरामदगी का हुक्म दे दिया है। बात करेंगे बिलाल अहमद से। बिलाल अपडेट कीजिएगा। जी, कारोकारी के इल्जाम में लाड़काना के नौजवान अहमद बरोही का कत्ल करके लाश रोही कनाल में बहाने का ये केस है। डीआईजी लाड़काना मजहर नवाज शेख और एसएसपी डॉक्टर इमरान अदालत में पेश हुए। सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है जिसने इस दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने मकतूल अली अहमद बरोही की लाश बरामदगी करने का हुक्म जारी कर दिया है। इसके साथ ही जो मकरूर मुल्ज़मान हैं उनकी भी गिरफ्तारी का हुक्म सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सामने आया है। अदालत ने इस सिलसिले में पुलिस हुक्काम से 6 जून तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद हमें अपडेट करेंगे। सिंध हुकूमत के नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे और मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 1 लाख से ज़ायद मुलाजमतें देने की तजावीज़ सामने आई हैं। सरकारी महकमों ने अपनी तजावीज़ महकमा ख़जाना में जमा करवा दी हैं। सिंध हुकूमत के नए माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे और मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 1 लाख से ज़ायद मुलाजमतें देने की तजावीज़ सामने आई हैं। सरकारी महकमों ने अपनी तजावीज़ महकमा ख़जाना में जमा करवा दी हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की दरख्वास्त सामने आई है और 1 लाख से ज़्यादा मुलाजमतें देने की तजावीज़ भी सामने आ रही हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़ अपडेट कीजिएगा। बजट के बाद 22 बजट में जून के में आने का इम्कान है, तो उसके लिए बजट प्रपोजल्स जो है उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। महकमा खजाना के ज़राए से हमें दस्तावेजात मिली हैं, उसके मुताबिक सिंध के सूबाई बजट में 30% सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ दी गई है और कम से कम उजरत जो है वो 30,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ है। सूबे में गुर्बत मिटाओ स्कीम शुरू करने का भी एक मंसूबा शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत गरीब अफराद को या मुस्तहिक अफराद को नकद रकम दी जाएगी और तमाम सरकारी महकमों को ये भी कहा गया है कि वो अपनी बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दें। इसमें एक अहम बात यह है कि सरकारी मुलाजिमतों का फैसला किया जा रहा है। नए बजट में इसका ऐलान मुतफ़िक है 1 लाख से ज़ायद सरकारी महकमों में मुलाजिमतें देने की तजवीज़ है इस बजट में और ये भी तजवीज़ शामिल है। ठीक है, तजवीज़ सामने आ रही है। आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। महकमा रेलवे की कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन हो गई है। कराची के रिजर्वेशन काउंटर्स पर मुलाजमीन की तादाद कम होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, महकमा रेलवे की कारकर्दगी का पोल खुल चुका है और आए दिन कोई ना कोई ऐसे मामलात होते हैं जिसमें महकमा रेलवे की कहीं ना कहीं कोताही नज़र आती है। रिजर्वेशन ऑफिस की अगर बात करें तो इस वक्त हम लोग रिजर्वेशन ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। ये रिजर्वेशन ऑफिस इकॉनमी क्लास का रिजर्वेशन ऑफिस है, जहाँ से इकॉनमी की जो है वो बुकिंग होती है और ये रश आप देख सकते हैं। अमला कम होने की वजह से मुसाफिरों को यहाँ राइट साइड पर इंतज़ार भी करना पड़ता है और घंटों जो है वो यहाँ पर लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन बुकिंग जो है उसमें ताख़ीर हो रही होती है। कुछ लोगों से आपकी बात कराएंगे। यहाँ पर मामला कुछ इस तरह से है कि अमला कम है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं रश बहुत ज़्यादा है। आप भी इंतज़ार कर रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो भाई मेरा लगा हुआ है वो। जी। कितनी देर से आप लोग यहाँ पर हैं? हम आधा घंटा हो गया और अभी तक आपकी बुकिंग नहीं हुई है। ठीक है, क्या मुश्किलात दरपेश रहती हैं आपके ख्याल में अमला कम होने की वजह? बस यही होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से।
जो अमला मौजूद है उन पर इजाफी बोझ है, डेफिनेटली रश ज़्यादा होता है तो फिर उनको बुकिंग करने में भी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। महकमा रेलवे या तो हायरिंग नहीं कर रहा या फिर तनख्वाहें नहीं दे रहा, जिसकी वजह से अमला जो है वो मायूसी का शिकार है और वो नहीं आता है। तो महकमा रेलवे को इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है। अपने लिए, अपने मुलाजमीन के लिए तो सोचना उनके लिए शायद कोताही ही समझी जाती है, कम से कम इन मुसाफिरों के लिए जो है वो सोच ले। जी, सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई के अरकान असम्बली की जानिब से मुमकिना गिरफ्तार और मुकदमात से रोकने के लिए दरख्वास्त की समाअत। पीटीआई के वकला अदालत के सवालों के जवाब देने में नाकाम दिखाई दिए हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की जानिब से मुमकिन गिरफ्तारी और मुकदमात से रोकने के खिलाफ एक दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसकी समाअत जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने पीटीआई वकला से इस्तफसार किया कि क्या पीटीआई अरकान असम्बली ने अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई के खिलाफ मुतल्लिका फोरम से रजू किया, क्या दरख्वास्त गुजारों ने असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी को दरख्वास्त दी। ताहम पीटीआई के जो वकला थे अदालत को सवालात के जवाब देने में नाकाम दिखाई दिए, जिस पर अदालत का ये कहना था कि इस किस्म की जो दरख्वास्त है महज पब्लिसिटी हासिल करने के लिए दायर की जाती हैं। अदालत ने कहा कि इस दरख्वास्त को वापस ले लें वरना हम जुर्माना लगाकर मुस्तरद कर देंगे, जिसके बाद पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने इस दरख्वास्त को वापस लिया और सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद। मौसम पर बात कर लेते हैं। बादल बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकल गया है। कराची एक बार फिर गर्मी की लपेट में रहेगा। आज शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान में ताहाल मौजूद है। इसके ज़ेरे असर सिंध और बलूचिस्तान के कुछ अजला में बारिश हो सकती है, मगर कराची में अब रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहर का मौसम आने वाले दिनों में गर्म और मरतूब रहेगा। सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कौदम और इकदामात और नोटिफिकेशन को कालदम करार देने से मुतालिक MQM की दरख्वास्त पर गुजार के वकील को अथॉरिटी लेटर जमा कराने की हिदायत कर दी है। बिलाल अहमद अपडेट करेंगे। जी, बल्दियाती इंतखाबात के इलेक्शन के नोटिफिकेशन से मुतालिक कौरम पूरा ना होने का मामला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के खिलाफ MQM पाकिस्तान की जानिब से एक आईनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसकी समाअत सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत MQM पाकिस्तान के वकील तारिक मंसूर, एडवोकेट स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात, डिप्टी एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर हुकाम भी कमरा अदालत में मौजूद थे। जस्टिस करीम खान आगा ने तारिक मंसूर एडवोकेट से इस्तफसार किया कि जो दरख्वास्त गुजारान हैं उनमें कवर नवीद जमील के बाद जिन लोगों को बनाया गया है उनके अथॉरिटी लेटर्स कहाँ पर हैं, जिस पर तारिक मंसूर एडवोकेट का ये कहना था कि जो दीगर दरख्वास्त गुजारान हैं उनका ताल्लुक भी MQM पाकिस्तान से है और इस सिलसिले के अंदर अथॉरिटी लेटर लगाया गया है। तहम अदालत ने इत्तफाक नहीं किया तारिक मंसूर की इस इस्तदा से और अदालत ने इस केस की समाअत को 14 जून के लिए मुलतवी किया है और MQM पाकिस्तान के वकील को यह हुक्म जारी किया है कि आइंदा समाअत पर अथॉरिटी लेटर मुंसलिक किया जाए अदालती फ़ैसले के साथ। इससे कबल जो दरख्वास्त दायर की गई है MQM पाकिस्तान की जानिब से, उस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ है कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात के नोटिफिकेशन जारी किए उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कौरम मुकम्मल नहीं था और आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कौरम मुकम्मल होना लाजिम है। लिहाजा जो भी नोटिफिकेशन हैं उनकी कानूनी और आइनी कोई हैसियत नहीं है, लिहाजा इन नोटिफिकेशन को कलअदम और गैर कानूनी करार दिया। बिलाल अहमद। मुआशी ख़राब होती सूरत हाल पर सरमायाकारों ने हुकूमत को फौरी एडवाइजरी बोर्ड बनाने की तजवीज़ दे दी है। तफसीलात बताएंगे अशरफ खान। मुल्क की माशी सूरत हाल पर देखा जाए तो शदीद बहरान का शिकार है। इस पर जो है थिंक टैंक होते हैं, टॉप बिजनेसमैन होते हैं, उनके क्या कंसर्न्स हैं, क्या मशवरा दे सकते हैं, क्या मईशत दुरुस्त समत में चल सकती है। यहाँ पे अफीफ इंडस्ट्री के जो CEO हैं आमिर नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। थैंक यू सर। सर, क्या सूरत हाल है, मुश्किल सूरत हाल है, इसको कैसे निकल सकते हैं? एक जो आपने बात हाईलाइट की उसकी बड़ी वैल्यू है कि हम एक कंसल्टेटिव एडवाइजरी बोर्ड बनाएं जो कि हुकूमत के साथ काम करे और इकोनॉमिक, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ पे डेवलपमेंट्स करे। ये वो लोग होंगे जो मेजर कॉरपोरेशंस लीड करते हैं और एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोल है, क्योंकि एक्सेसिव टैक्सेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो रही है। और 3 जो है वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी
बोथ ऑन द फिस्कल एंड मॉनेटरी साइड है। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी चाहिए फॉर इम्प्लीमेंटेशन। आमिर साहब, अगर हम देखें बिजली की कीमत आप बढ़ा रहे हैं, मतलब हुकूमत जो फैसले करी, गैस की कीमत बढ़ी, तो इंडस्ट्री मौजूदा सूरत हाल में क्या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे ऐसे सूरत हाल में चल सकेगी? नहीं, ये इस वक्त जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है वो सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल वक्त की बात है, और वक्त के साथ साथ जैसे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जो बिल्कुल निगेट हो गई, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, ऑटोमोटिव प्लांट्स इस वक्त 2 से 3 हफ्ते महीने में बंद हैं, तो वो बिल्कुल आपके सामने इंडिकेशंस हैं कि हमें इसको रिकंसिडर करना पड़ेगा और रीफॉर्मुलेट करना पड़ेगा। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जो माहिरीन हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं इंडस्ट्री के, वो भी हुकूमत को मशवरा कर रहे हैं कि एक एडवाइजरी बोर्ड बनाई जाए। वो एडवाइजरी बोर्ड ये देखे कि कहाँ कहाँ मुश्किलात हैं, क्या मसाइल हैं, उनको हल किया जाए ताकि मईशत दुरुस्त सिमत में चल सके। जी, अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं। ओपन मार्केट करेंसी रेट में अमेरिकी डॉलर 289 रुपये 50 पैसे पर बरकरार है। ओपन मार्केट में यूरो 50 पैसे इजाफे से 315 रुपये 50 पैसे का हो गया है। अशरफ खान, इस बारे अपडेट कीजिएगा। जी, देखा जाए इंटरबैंक में डॉलर जो है 27 पैसे सस्ता हुआ है, 283 में 65 पैसे पे ट्रेड करे। लेकिन अगर ओपन मार्केट में देखा जाए तो ओपन मार्केट में जो अमेरिकी डॉलर 289 रुपये 50 पैसे पर ही बरकरार है, जबकि यूरो जो है 50 पैसे इजाफे से 315 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। बरतानी पाउंड 360 रुपये पर बरकरार है। और यहाँ पे देखा जाए इमारती दिरहम 10 पैसे इजाफे से 79 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में सऊदी रियाल 5 पैसे बढ़कर जो है 76 रुपये 65 पैसे का हो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।